उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में स्थित एक पुराने हवेली में खून की प्यासी आत्मा का वास था। इस हवेली की कहानी इतनी भयानक थी कि गांव वाले रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कहा जाता है कि वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। व्यापारी की पत्नी रुक्मिणी अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, लेकिन उसका दिल दया और प्रेम से रहित था। एक रात व्यापारी किसी व्यापारिक यात्रा पर गया हुआ था। रुक्मिणी ने हवेली के नौकरों को बुलाया और निर्दयता से उनका खून बहाया। उसकी यह बर्बरता किसी अज्ञात तंत्र मंत्र के प्रभाव में थी। नौकरों की आत्माएं उस हवेली में अटक गईं और रुक्मिणी को भी उसकी बर्बरता के लिए सजा मिली। उसने अपने ही खून से तड़पते हुए जान दी और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। लोगों का कहना है कि रुक्मिणी की आत्मा, जो अब खून की प्यासी बन चुकी है, हर पूर्णिमा की रात को हवेली में आती है। उसने हवेली में कई लोगों को खून के लिए मार दिया है और जिनकी आत्माएं हवेली में फंसी रहती हैं। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने हवेली से दिल दहला देने वाली चीखें और खून से सनी दीवारें देखी हैं। कई सालों तक कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया, लेकिन एक रात कुछ नौजवानों ने वहां जाने की ठानी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक उन्होंने रुक्मिणी की खून से सनी आकृति देखी। उनकी चीखें सुनाई दी, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। अगले दिन वे सभी बेहोश पाए गए और हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उस घटना के बाद पेड़ कब गांव तक वालों ने गिरेंगे तय ये? किया कि वे उस पेड़ों में हवेली के खराबी आसपास कब भी आ नहीं रही है? जाएंगे। खून की प्यासी आत्मा की यह हवा कहानी तेज क्यों आज भी चल उस रही गांव है? में डर का माहौल बनाए हुए है और हवेली को पूरी तरह से बंद टंकी कर में दिया पानी गया कब है। तक भरने? ओके।